नमस्कार आप सभी को। आज का जो प्रयोग है वो भूत प्रेत जो सवार हो जाते हैं उनको उतारने के लिए है। और कुछ भूत सवार भी होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। तो ये जो प्रयोग है दोनों के लिए ही कारगर है। आप कई बार लोगों का झाड़ा करते हैं या भूत प्रेत उतारने का मंत्र प्रयोग करते हैं तो उनको 1 महीने 2 महीने आराम रहेगा, लेकिन बाद में फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं वो आप लोगों की कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। वो कमियां इस प्रकार हैं कि जब भी आप प्रयोग करते हैं, आप 1-2 बार करते हैं और जल बनाकर दे देते हैं तो आप समझते हैं कि जो रोगी है वो हमेशा के लिए ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आत्माएं बहुत ही चालाक हैं, वो आपको धोखा देने में भी माहिर होती हैं। वो ऐसा शांत अपने आप को कर लेती हैं जैसे लगता है कि अब कुछ भी नहीं है। जो भी उन्होंने दर्द कष्ट जो भी दे रखा होता है उन सबको शांत कर देती हैं और आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक हो गया है। ऐसा नहीं होता है। वो मौके की तलाश में रहती हैं, जैसे ही उनको मौका मिलता है वो फिर उसी प्रभाव में आ जाती हैं और उसी तरह जो है कष्ट देना शुरू कर देती हैं। आपको जब भी मंत्रों का प्रयोग करना है लगातार 1 हफ्ता करें, 10 दिन करें, हो सके तो रोगी के ऊपर 2 बार दिन में झाड़ा करें। अगर नज़दीक रहता है, अगर दूर रहता है तो हफ्ते में 3 बार होना चाहिए। और जल को जो है 1 हफ्ते तक ही देना चाहिए पीने के लिए, उसके बाद दोबारा अभिमंत्रित करें। ऐसा करें। हो सके तो घर का जल कभी भी इस्तेमाल ना करें, बारिश का पानी इस्तेमाल करें या कुएं का पानी इस्तेमाल करें या नदी का पानी इस्तेमाल करें। तो इस तरह के जो विधियां हैं आप करेंगे तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। और उसके बाद जब आप ये प्रयोग करते हैं तो 10 दिन बाद जो है आपके पास कोई सुरक्षा धागा बनाने का कोई प्रयोग है या तवीज़ बनाने का प्रयोग है जो सटीक है, जो कि आत्मा को रोकता है शरीर में प्रवेश करने से, इस प्रकार की आपके पास विधि है, तो उस धागे को बनाकर या तवीज़ को बनाकर ज़रूर दें कि दोबारा वो आत्मा कष्ट ना दे पाए और वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक रहे। तो ये जो कमियां होती हैं इसी वजह से ही रोगी जल्दी से ठीक नहीं हो पाते हैं। अगर होते भी हैं तो दोबारा फिर उनके ऊपर वैसा ही प्रभाव शुरू हो जाता है। मैंने और भी कई सारे प्रयोग डाले हैं, जंजीरा डाला है और भी कई प्रकार के देहाती और कुछ मंत्र डाले हैं बहुत से, लेकिन मुझे लगता है कि आप उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं या करते नहीं हैं, नहीं तो आपको रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलता। मैं कभी भी गलत जो है विधि नहीं बताता हूँ, ना ही गलत प्रयोग बताऊँगा आपको। जो मैंने भी कर रखे हैं मैं भी उन्हीं चीज़ों को बताता हूँ, कहीं से उठा कर नहीं लाता हूँ। ना ही मेरे पास इतना बड़ा भंडार है कि मेरे पास जो है पड़े हुए हैं। जो सीखा है वही चीज़ आपको बताता हूँ, या फिर मेरे जो साथी हैं जिनके साथ संपर्क हैं और भी जो इस तरह का काम करते हैं झाड़ फूँक का, तो उनके साथ मेरा संपर्क है, तो उनसे मांगता हूँ कि मुझे बताओ, मुझे बताना है आगे। तो इस प्रकार से भी मैं आपको मंत्र देता हूँ। तो हालांकि उन मंत्रों का मैंने प्रयोग नहीं किया होता है, वो लोग करते हैं तो मुझे वो बताते हैं, तो मैं आपको उन चीज़ों का भी ज्ञान देता हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी तरफ से कोई मंत्र बनाता हूँ, उसे पेश करता हूँ तो मुझे उससे कोई भी लाभ नहीं प्राप्त होगा, ना ही आपको, बल्कि उल्टा आपको नुकसान होगा। जो आपके पास उम्मीद लेके आया है उसका भी कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा, क्योंकि जिस आत्मा से आप भिड़ रहे हैं उसके ऊपर कोई शब्द ही प्रयोग नहीं करेगा तो वो कष्ट जो है और बढ़ जाएगा, क्या पता आपको भी वो नुकसान पहुंचा दे। तो इस तरह का जो है मैं कोई भी काम नहीं करूंगा, ना ही करता हूं। तो आज का जो ये मंत्र है मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं। नयन नागरी पाए घाघरी, नदीचे काना पहुँच रे, नागरे मसाना जात नहीं, जतन नहीं दैत्य मसान, इसी वक्त उतरुन जाए, ईश्वर गौरा पार्वती महादेव की दुहाई। ये देहाती हैं, मेरे एक दोस्त हैं, वो गांव देहात में रहते हैं, उनको वो इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो कुछ दिन पहले मैं उनसे मिला था तो उन्होंने मुझे ये मांगने पर ये प्रयोग दिया कि इस चीज़ का मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ तो इससे काफ़ी फ़ायदा भी मिलता है। तो ये जो प्रयोग है आपको करना कैसे है, अगर किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत सवार होता है तो उसको हटाने के लिए भी ये कारगर है। नहीं भी सवार होता है तब भी आपको इसका प्रयोग करेंगे तो लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कोई आत्मा सवार होती तभी कष्ट देती है। कईयों को वैसे ही बीमारी के रूप में वो लोग कष्ट देते हैं, सवार नहीं होते हैं। तो ये दोनों परिस्थितियों में जो है कारगर है वैसे ही काम करने में।
आपको करना क्या है, सरसों ले लीजिए। सरसों के ऊपर आपको 11 बार मंत्र पढ़ना है और सामने वाले के ऊपर मारना है। ऐसा आपको 11 बार करना, 11 बार मंत्र पढ़कर। उसके बाद अगर ये सरसों का प्रयोग नहीं करते तो आप जो हवन करते हैं या हवन की राख आपके पास होगी या भभूत जिसे बोलते हैं, अगरबत्ती की भी ले सकते हैं, तो उसके ऊपर पढ़कर भी आप झाड़ा कर सकते हैं। मोर पंख से भी कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी में आपको क्या करना है, एक नींबू लीजिएगा और एक स्केच से उसके ऊपर एक पुतले की आकृति बनाइएगा, ठीक है, नींबू के ऊपर, और उसके ऊपर उसका नाम लिखिएगा जिसका आप जो काट कर रहे हैं मंत्र के द्वारा, जिसके ऊपर भूत प्रेत है, और उसका नाम लिखिएगा और उसकी माँ का नाम भी लिखिएगा। नाम लिख के जो है उसके बाद आपको जो है एक जो है कुमकुम का जो क्या कहते हैं, ये जो सिंदूर होता है लाल रंग का, जो इसके हनुमान जी के ऊपर चढ़ता है, ये वाला, इससे जो है आपको उसके ऊपर 3 बिंदी लगानी है उस पुतले के ऊपर। बिंदी लगाने के बाद उसके ऊपर एक थोड़ा सा इत्र लगाना है गुलाब का, थोड़ा सा लगा दीजिएगा। उसके बाद इस मंत्र को 21 बार उसके ऊपर पढ़िएगा। 21 बार पढ़ने के बाद आपको जो है उतारा करना है, उसके मतलब सर से लेके ऊपर तक नीचे जो है गोल गोल घुमाकर 11 बार उतारना है और उसकी आंखों के सामने उस नींबू को काटना है। जो जिस चाकू से आप काटेंगे वो एकदम नया होना चाहिए, वो किसी भी प्रकार से प्रयोग ना किया गया हो, नया होना चाहिए, उससे आपको जो है काटना है, ठीक है। जब इस तरह का प्रयोग आप कर लेंगे तो उस नींबू को या तो जला दीजिए या फिर कहीं ऐसी जगह पे दफन कर दीजिए जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, या चौराहे पे या शमशान घाट आपके आसपास हो या कब्रिस्तान हो, वहाँ भी फेंक सकते हैं, ठीक है। जाते समय तो कोई बात नहीं, लेकिन वापसी में आपको जो है पीछे मुड़कर नहीं देखना है और ना ही किसी से बातचीत करनी है। आप मुँह हाथ धोइए, अपने घर चले आइए। तो इस तरह का प्रयोग करिएगा। तो ये प्रयोग जो है आपको 10-15 दिन आपको करना होगा, हफ्ते में 2 से 3 बार। तो जो जल में पानी पीने के लिए देंगे पढ़कर, उनको बोलिएगा कि इससे नहाना भी है और पीना भी है 3 टाइम, तो उसको ज़रूर आपको जो है लाभ मिलेगा। आपको 2 ही 3 दिन में आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी प्रयोग को 10-15 दिन करना ज़रूरी है। मैंने आपको जैसे बताया कि प्रेत आत्माएँ धोखा देने में माहिर होती हैं। अगर आप देख नहीं पा रहे हैं, जानकारी नहीं ले पा रहे हैं किसी द्वारा, किसी मंत्र द्वारा, तो आप जो है इस तरह का प्रयोग को लंबे समय तक करें कि सामने वाले को जल्दी से जल्दी जो है राहत मिले। नहीं तो कुछ दिन बाद जैसे ही आप छोड़ेंगे उसके बाद फिर वैसा ही हो जाएगा, आपको लगेगा दोबारा किसी ने कर दिया है। ऐसा नहीं होता है। असर करने में भी टाइम लगता है और करने में भी टाइम लगता है। दोनों परिस्थितियाँ जो हैं भिन्न होती हैं। अक्सर मैंने देखा है गांव देहात में लोग कहते हैं फिर दोबारा कर दिया। अरे कोई खाने की चीज़ नहीं है, ना ही कोई पत्थर है जो उसी वक्त मारा फिर उसी वक्त प्रभाव दिख गया, ऐसा नहीं होता है। दुष्ट आत्मा वही रहती है, बस आपको भ्रमित कर दिया होता है उसने, और कुछ नहीं होता है। तो आशा करता हूँ मेरे इस प्रयोग से आपको ज़रूर सहायता मिलेगी, लाभ मिलेगा। फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।